कई दिनों से हमने टेस्ला पर वीडियो नहीं बनाया है, तो ये वीडियो होने वाले हैं उनकी मॉडल एस पर। मॉडल एस करंटली टेस्ला की सबसे पुरानी कार है। रिसेंटली इस कार में कई सारे अपडेट्स किए गए हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और कई सारी दूसरी चीजों में। साथ ही साथ कंपनी ने दो नए वेरिएंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, प्लैड और प्लैड प्लस, जिसमें कि आपको रेंज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में पुरानी और नई मॉडल एस को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और कई सारी दूसरी चीजों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। वीडियो को शुरू करने से पहले मॉडल एस की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। मॉडल एस के पहले वेरिएंट को जून 2012 में लॉन्च किया गया था। इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड रेंज ये कार उस टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी। देखा जाए तो ये कार ने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन की शुरुआत की है, जिसके कारण मॉडल एस को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि 2013 में मोटर ट्रेंड कार ऑफ द ईयर, 2019 में मोटर ट्रेंड की तरफ से अल्टीमेट कार ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने भी इसे 2012 में 25 बेस्ट इन्वेंशंस में इंक्लूड किया था। 2017 में मॉडल एस निसान लीफ के बाद दुनिया की सेकंड मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन गई। पिछले साल मॉडल एस ने 402 माइल्स या फिर 647 किलोमीटर की रेंज अचीव की थी और करंटली ये कार दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज इलेक्ट्रिक कार है। पहले मॉडल एस के कई सारे वेरिएंट्स थे, जिसमें कि कई कैपेसिटीज के बैटरी पैक्स अवेलेबल रहते थे, जैसे कि 40, 60, 70, 85 और 90 किलोवाट आवर्स में। मॉडल एस के लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद कंपनी ने अपने सुपर चार्जिंग स्टेशंस को भी इंट्रोड्यूस किया था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दो कि ये टेस्ला का खुद का चार्जिंग नेटवर्क है। एज ऑफ फरवरी 2021 2280 लोकेशंस पे सुपर चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल है विथ 20,600 चार्जर्स। इन सुपर चार्जर्स पर मैं फ्यूचर में इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। रिसेंटली मॉडल एस और एक्स के प्रोडक्शन को रोक दिया गया था, जिसके कारण ऐसे कई सारे रूमर्स थे कि एक नया अपग्रेडेड वेरिएंट जल्द ही आ सकता है, और ऐसा हुआ भी। प्लैड वाले जो वेरिएंट्स है उसमें आपको ट्राई मोटर डिजाइन देखने को मिलती है। बेसिकली रियर में दो मोटर्स और फ्रंट में एक मोटर लगी हुई रहेगी। तो बेसिकली अगर आप ये कार को अगर इको मोड में चलाते हैं तो एफिशिएंसी को देखते हुए कार मोस्टली फ्रंट मोटर को यूज करेगी। बात करें डिफरेंसेस की, तो कार के एक्सटीरियर को फ्रंट से देखें तो इसे स्लाइटली रीडिजाइन किया है, जहां पर फॉग लाइट्स के लिए डिफरेंट डिजाइन यूज की है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं पुराने और नए मॉडल एस में। उन्होंने रियर बम्पर की तरफ भी थोड़ी रीडिजाइनिंग की है। ये ना सिर्फ कूल लग रहा है, बल्कि इससे कार का ड्रैग कोएफिशिएंट भी थोड़ा कम हुआ है। ड्रैग कोएफिशिएंट बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के एरोडायनामिक्स के बारे में बताती है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक कार जितनी ज्यादा एरोडायनामिक होगी, वो उतनी ही एफिशिएंटली चल पाएगी। पुरानी मॉडल एस का ड्रैग है 0.23, वही नई वाली का है 0.208। अकॉर्डिंग टू टेस्ला, मॉडल एस दुनिया में लोएस्ट ड्रैग अचीव करने वाली कार है, मतलब कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार बुगाटी वेरॉन से भी कम। पुराने मॉडल के कंपैरिजन में अगला चेंज जो कि एक्सटीरियर पे किया है कि उन्होंने क्रोम हाइलाइट्स को पूरी तरह से हटा दिया है। अब बात करें इंटीरियर की, तो इसे लेकर मेजर चेंजेस किए गए हैं। इंटीरियर को देखते ही सबसे पहले नजर जाती है इस स्टीयरिंग पे। इसे देख के ऐसा ही लगता है कि डायरेक्टली प्लेन का स्टीयरिंग उठा के कार में लगा दिया है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी। अगर ये स्टीयरिंग युग को अप्रूवल नहीं भी मिलता है तो भी इसमें दिए गए फीचर्स तो हमें रेगुलर स्टीयरिंग में मिलेंगे ही, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर क्या आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की जो कि मिसिंग है? अगर नहीं की तो मैं बता दूं कि ये है इंडिकेटर स्टिक्स, जिसे कि ट्रैफिकेटर्स भी कहते हैं। इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूं कि अप्रूवल मिलेगा या नहीं। दूसरा चेंज ये है कि अब कार में 3 डिस्प्लेस लगे हुए हैं। सेंट्रल डिस्प्ले की बात करें तो ये 17 इंच लैंडस्केप डिस्प्ले होगा, जो कि रिप्लेस करता है पुराने हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले को। यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हैं पुराने और नए इंटीरियर को। अकॉर्डिंग टू टेस्ला, सभी पैसेंजर्स के लिए हीटेड सीट्स होंगी, और मुझे पता है कि इंडिया में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होगा। तो अगर टेस्ला स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ये फीचर हटा देती है और प्राइस भी थोड़ी सी कम कर देती है तो काफी अच्छा होगा। इस रीडिजाइन में सेंटर कंसोल को भी चेंज किया गया है, जहां पे आप दो फोन्स को एक साथ वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। रियर सीट के लिए एक डिस्प्ले भी दिया गया है, पर मुझे लगता है कि छोटे बच्चे इसे काफी आसानी से तोड़ देंगे, तो टेस्ला को इसके लिए कोई स्क्रीन गार्ड या फिर किसी प्रकार का स्क्रीन प्रोटेक्टर प्रोवाइड करना चाहिए। रियर सीट्स में ही आर्म रेस्ट पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही कप होल्डर्स, मतलब गाड़ी को एकदम ही एरोप्लेन की स्टाइल की तरह बना दिया है।
बेसिकली ये गाड़ी कंपीट करेगी जल्द ही लॉन्च होने वाली ल्यूसिड एयर के साथ, जो कि ऐसे ही एयरलाइन स्टाइल इंटीरियर पर काम कर रही है। बाय द वे, मैं आने वाले टाइम पे इस गाड़ी पर भी एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है अगर आपको ये फ्यूचर में वीडियो देखना है तो। एनीवेज, कार में फुल फ्लेश्ड गेमिंग हार्डवेयर भी लगा हुआ होगा, जिसकी परफॉर्मेंस होगी 10 टेराफ्लॉप्स की, यानी कि उतनी ही जितनी की हमें आजकल के गेमिंग कंसोल्स में देखने को मिलती है। मजे की बात तो ये है कि आप इसमें वायरलेस कंट्रोलर भी अटैच कर सकते हैं। टेस्ला ने कार के ऑडियो सिस्टम को भी अपग्रेड किया है, तो अब कार में 22 स्पीकर्स होंगे। ये मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में हमें टिपिकली किसी भी कार में इतनी ज्यादा स्पीकर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब बात करें कार के स्पेसिफिकेशन की, तो नई मॉडल एस लॉन्ग रेंज और प्लेड दोनों में ही आपको 100 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिलेगा। बैटरी सेल्स फिजिकली बिल्कुल सेम होंगे, पर मेजर चेंजेस किए गए हैं बैटरी केमिस्ट्री में। मेरे ख्याल से कंपनी ने सेल में सिलिकॉन की क्वांटिटी को बढ़ाया है, जिससे कि एनर्जी डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाए और बैटरी का वेट थोड़ा कम हो जाए। बैटरी वेट के ऑफिशियल नंबर्स तो हमारे पास नहीं है, बट हम व्हीकल के कर्व वेट से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर पुराने मॉडल एस लॉन्ग रेंज के वेट को कंपेयर करें नए वाले से, तो 115 केजीज का डिफरेंस है। वहीं पुरानी मॉडल एस परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट है नई मॉडल एस प्लैड से। इन दोनों के वेट में भी 74 केजीज का डिफरेंस है। अब बात करें डीसी चार्जिंग स्पीड की, तो नई वाली मॉडल एस जिसकी ईपीए रेंज है 412 माइल्स या फिर 660 किलोमीटर्स, 15 मिनट में ये 320 किलोमीटर की रेंज तक चार्ज हो जाएगी। यानी कि अपग्रेडेड वर्जन में कार अब मैक्सिमम 200 किलोवाट्स की स्पीड्स पर चार्ज हो सकती है। ये तो मैं मॉडल एस के पहले 2 वेरिएंट्स की बात कर रहा था, पर ये जो टॉप वेरिएंट है प्लैड प्लस, उसमें आपको नए तरह की बैटरी देखने को मिलेगी। इस बैटरी पैक में 4680 सेल्स का यूज होगा। आने वाले टाइम पे ये नए सेल्स 300 वाट आवर्स पर किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे लेटेस्ट करंटली यूज्ड 2170 सेल्स से भी ज्यादा है। ओवरऑल ये एक लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है, जिसमें कि आपको रेगुलर लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में ज्यादा चार्ज साइकिल्स देखने को मिलती है। ये रफली अराउंड 4000 चार्ज साइकिल्स रह सकती है, तो आपको आराम से 20 से 30 साल तक बैटरी लाइफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मुकेश अंबानी जी को भी लग रहा होगा कि मैंने क्यों ये पुराना वेरिएंट ले लिया, जबकि नया वाला वेरिएंट तो टॉप क्लास है विथ इंप्रूव्ड रेंज, परफॉर्मेंस, चार्जिंग स्पीड और तरह तरह की चीजें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट करना खुद भूलना। अगर आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल वीडियोस मिलते रहे हिंदी में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।